तो क्या सिर्फ जर्नल कास्ट है जिसके साथ ये भेदभाव नहीं हो रहा? अगर मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरी कास्ट किसी धर्म के लोग जो जनरल हैं उनको भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दिक्कत उन्हें होनी चाहिए जो टिप्पणी करते हैं, जिन्हें डर रहता है। क्या ये नारे हमने नहीं सुने, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार? ध्यान से देखो तो ये भी तो एक आप जाति को लेकर ब्राह्मणों और बनियाओं को एक तरीके से वही कह रहे हो ना, कास्टिज्म तो इनके साथ भी हो रहा है। जो ये बिल बनाया गया है, अगर आप इसके देखेंगे इस बैठक में कौन कौन शामिल था, तो सारे श्रमण लोग सांसद थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तो सब तरह के हों। कि आखिरकार प्रूफ कैसे किया जाएगा कि उस जो सामने वाला जनरल वाला बच्चा है उसने वो बात बोली है। इस विष्णु तिवारी जैसे लोग 20 साल तक अपनी जिंदगी जो है जेल के अंदर रहना पड़ गया उन्हें, और एंड में आके क्या कहता है कोर्ट के, क्या कहते हैं जी ये तो निर्दोष है। तो अब उसकी 20 साल की जिंदगी कहाँ गई? एक तरफ कहते हैं क्या नाम है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन योगी क्यों देंगे? योगी भी कौन सी पार्टी से सीएम है, मुझे बताइए जरा से। अगर ऐसा दो रवैया है, अगर आप इस बिल से खुश नहीं है, इसका मतलब है आप सरकार से खुश नहीं है, इसका मतलब है आप मोदी से खुश नहीं है, इसका मतलब है आप अमित शाह से खुश नहीं है, इसका मतलब है आप योगी से खुश नहीं है। कि नेता जो है इस मामले के अंदर सीधे तरीके से अपनी टांग नहीं डाल सकता। अगर वो डालेगा दलित विरोधी दिखा दिया जाएगा, एक जो नैरेटिव सेट हो जाएगा उसकी पार्टी के खिलाफ, उसके खिलाफ कि वो दलित विरोधी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र तो तभी होगा ना जब जातियां खत्म हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी रिफॉर्म 2026 बिल, जिसको लेकर देश भर में देखिए हंगामा मचा हुआ है। स्वर्ण कास्ट के लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपको इस बिल के लिए देखिए वापस करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो दलित नेता हैं, बड़े बड़े दलित नेता हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मायावती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन नेताओं ने साफ तौर पर सरकार से कह दिया है कि सरकार अगर इस बिल को वापस लेती है तो हम लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है क्योंकि विपक्ष जो है वो स्वर्ण कास्ट के लोगों का साथ दे नहीं रहा, इसलिए स्वर्ण कास्ट के लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपको इस बिल को कैसे भी कर वापस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ण कास्ट के लोग इस बिल को देखिए काला कानून बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस बिल का इस्तेमाल हम लोगों के खिलाफ किया जाएगा, जैसे SC ST एक्ट का इस्तेमाल हम लोगों के खिलाफ किया जाता है। ऐसे कई सारे केस देखने को भी मिले हैं जिसमें SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया। न्यूज़ रूम में चलते हैं अंदर, हमारे साथ हमारे सभी साथी होंगे, उन सबसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो इस बिल पर क्या सोचते हैं और उनकी इस बिल पर क्या राय है। ऋतिक, जिस तरह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस बिल में चेंज कर देती है, 2026 में पूरी तरह से नियम बदल दिए जाते हैं और पहली बार ऐसा देखने को मिलता है वो जनरल कैटेगरी का वोटर बीजेपी के खिलाफ आ जाता है, जो बीजेपी का कोर वोट होता है, और लगातार बीजेपी से मांग कर रहा है, केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि आप कैसे भी कर इस बिल को वापस लीजिए। क्या इस पर मानते हैं बिल सही है या फिर नहीं? सबसे पहले तो तनुज मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये जो बिल आया है, ये यूजीसी ने जो कहा है, इसको लेकर मैं ये जानना चाहता हूँ इंटेंट क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये चाहते हो कि हाँ भाई कास्ट को लेकर जो भेदभाव हो रहा है उस चीज़ को बंद करा जाए, तो क्या सिर्फ जर्नल कास्ट है जिसके साथ ये भेदभाव नहीं हो रहा? क्या ये नारे हमने नहीं सुने, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार? अभी अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर ब्राह्मणों और क्या कहते हैं बनियाओं, ब्राह्मणवाद वाले, मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगते हैं। जामिया के अंदर आए दिन इस तरीके के नारे लगते हैं। तो इनको अगर ध्यान से देखो तो ये भी तो एक आप जाति को लेकर ब्राह्मणों और बनियाओं को एक तरीके से वही कह रहे हो ना, कास्टिज्म तो इनके साथ भी हो रहा है। लेकिन ये जो एक अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर ये कह दिया गया कि सिर्फ जो जर्नल कास्ट है उनको छोड़ के OBC, हमारे जितने भी ST और SC भाई हैं, उनके साथ ये हो सकता है। एक बार को मुस्लिम्स के साथ भी हो सकता है कि किसी भी तरीके की जन्म को लेकर, लिंग को लेकर, उनकी जाति को लेकर भेदभाव हो सकता है, पर क्या जर्नल्स के साथ नहीं हो सकता? तो पहली बात तो यही है कि सच में गवर्नमेंट का इंटेंट यही है कि वो किसी भी तरीके के भेदभाव को रोके, या फिर बस वो एक तरीके की राजनीति कर रहे हैं अपनी वोट बैंक के लिए? ऋतिक, जिस तरह से देखने को मिला पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो सड़कों पर कई सारे ऐसे बाबा उतर कर आए, जैसे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात आप कर सकते हैं। वो हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। लेकिन सरकार का ये जो बिल है, अभी तक तो सरकार के ऐसे बिल आते थे जो सिर्फ वोटों के आधार पर जातियों में, हिंदू में बंटवारा हो जाता था कि कोई SC हो गया, कोई ST हो गया, कोई जनरल कैटेगरी से हो गया, कोई OBC हो गया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में बहुत मुद्दा उठाया, OBC उनके साथ गलत हो रहा है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं जातिवाद होगा। अब ये साफ पता लगेगा कि हाँ भाई जनरल वाला जो है वो अब थोड़ा सा SC ST वाले से डरेगा कि मेरे खिलाफ जो ये UGC वाला बिल आया इसका गलत तरीके से मेरे लिए इस्तेमाल ना हो जाए, जैसा SC ST एक्ट में देखने को भी मिलता है। तो क्या लगता है कि सरकार खुद हिंदुओं को बांट रही है?
देखो तनुज भाई, मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि अभी हमने नेपाल के अंदर देखा, ईरान के अंदर देखा, आपने जो देखा जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर जेनजी जो है सबसे ज़्यादा फैक्ट, मतलब एक बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जेनजी जो है किसी भी चीज़ में बट नहीं रहा है। वो डेवलपमेंट पे बात कर रहा है, वो आपकी हेल्थ पे बात कर रहा है, वो आपकी एजुकेशन पे बात कर रहा है। इंडिया के अंदर जितने भी हम देखते हैं भक्त और चमचा टाइप के जो लोग हैं, जो एक रूढ़िवादी सोच से जुड़े हुए हैं, वो बहुत मतलब पुरानी जनरेशन के हैं। लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है, जो जेन जी की जनरेशन है और जो उसके बाद की जनरेशन है, वो डेवलपमेंट पे बात करी हो, इन चीज़ों पे बात करी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा ये भी है कि किसी तरीके से इनको इस मुद्दे से हटाया जाए। ये आजकल बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनको पहले जो यूनिटी है इनकी ये तोड़नी पड़ेगी। इसीलिए आप खुद बताइए, अगर इस तरीके की चीज़ें थी, वो आप ऑल ओवर देश में SC एक्ट है ऑलरेडी, हरिजन एक्ट भी जिसे कहते हैं, वो ऑलरेडी है हमारे देश के अंदर। उसे यूनिवर्सिटी के अंदर खास तौर पर लाने की क्या वजह है? उसकी कहीं ना कहीं यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जेनजी हैं, उनकी एकता है, उन्हें किसी भी तरीके से तोड़िए ताकि उनका डेवलपमेंट और इन चीज़ों से ध्यान हटे। रही बात, मैं मानता हूं कि हो सकता है कई कई जगहों पे अभी भी भेदभाव होता है हमारे देश में, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है और उस चीज़ को हम अपनी तरफ से कंडम करते हैं कि काफ़ी गलत चीज़ है। लेकिन एक बात आप इसका वो पहलू भी देखिए जहाँ पे विष्णु तिवारी जैसे लोग 20-20 साल तक एक रेप और क्या कहते हैं SC/ST एक्ट की वजह से 20 साल तक अपनी ज़िंदगी जो है जेल के अंदर रहना पड़ गया उन्हें, और एंड में आके क्या कहता है कोर्ट के, क्या कहते हैं जी ये तो निर्दोष है। तो अब उसकी 20 साल की ज़िंदगी कहाँ गई? और मेन बात यह है कि आप ये नियम लेके आए, ठीक है, आप इसे वापस नहीं लोगे, आपका वोटर बैंक का जो भी है, या फिर आपको लगता है कि जो आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद है, मायावती है, और भी इस तरीके के राजनेता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आपके लिए। तो आप एक काम करो ना, आप इस रूल को तो ले आए, आपने इस रूल को लाने के बाद एक बार भी सोचा कि अगर एक बार को ये एलिगेशन लगाया गया किसी के ऊपर कि इसने मेरे ऊपर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करा है, तो क्या उसके बाद अगर वो झूठा एलिगेशन साबित होता है तो उस इंसान के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या जब अगर कोई एलिगेशन किसी के ऊपर लगाएगा, क्या वो कमेटी उससे क्या कहते हैं कोई प्रूफ मांगेगी कि आपने किस बेसिस पे कहा कि इसने मेरे को इस तरीके के शब्दों से बुलाया है? ऋतिक, विपक्ष का हर बिल के अंदर एक अहम रोल देखा जाता है, इस बिल में भी देखने को मिला, और रोल ये देखने को मिला कि विपक्ष पूरी तरह से चुप है। कुछ ही ऐसे नेता हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत हो गए, वो खुलकर बोल रहे हैं कि ये बिल गलत है, और वो बोल रहे हैं कि बीजेपी जातिवाद में बांटने का काम कर रही है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं की मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की जो समय विपक्ष में बैठी हैं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, और भी बहुत ऐसी पार्टियां, लेकिन सब लोग इस मामले पर चुप हैं। तो क्या लगता है कि जनरल कैटेगरी के लोगों का कोई नहीं है? क्योंकि ये लोग तो शुरू में ये बोल देते थे कि जनरल कैटेगरी का वोट तो बीजेपी का है, और बीजेपी ने ही उनके साथ इस तरह का खेल कर दिया। तो इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष की भूमिका सही मानते हैं आप चुप बैठना? देखो, हमारे देश के अंदर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो मुश्किल से 35 से 40% के अप्रोक्स बताए जाते हैं। तो सारा बात जो यहाँ पे आती है वो आती है आपकी वोट बैंक की। कोई भी नेता जो है इस मामले के अंदर सीधे तरीके से अपनी टांग नहीं डाल सकता। अगर वो डालेगा तो उसे क्या कहते हैं दलित विरोधी दिखा दिया जाएगा। एक जो नैरेटिव सेट हो जाएगा उसकी पार्टी के खिलाफ, उसके खिलाफ, कि वो दलित विरोधी है। इसलिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कोई भी नेता जो है खुल के नहीं आ रहा। लेकिन स्वर्ण समाज इस चीज़ को अच्छे से देख रहा है कि आज उनके साथ जो स्टैंड नहीं ले रहा, आने वाले टाइम पे कल को वो भी उनके साथ स्टैंड नहीं लेंगे। बीजेपी को अच्छी तरीके से समाज देख रहा है, पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। कल को जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आक्रोश उन्हें देखने को मिलेगा और वो नहीं देंगे उन्हें वोट। लगता है कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस लेगी? वापस का तो पता नहीं, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट होना जरूरी है और होगा। जहां तक मेरे को लगता है, जो मेरा मानना है कि इसमें अमेंडमेंट तो होगा। वापस ना लेना या फिर ले लेगी, इस चीज़ को लेकर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ इस समय अभव भी मौजूद हैं। अभव, किस तरह से आप इस बिल के लिए देखते हैं जो सरकार इस बिल को लेकर आई है? स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं सड़कों पर उतरे, और जो दलितों के नेता हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ये बिल पूरे तरीके से गलत है, और मुझे लगता है जनरल लोग हैं उन लोगों के लिए साफ तौर से नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी आप इसे मान रहे हैं? इसका यूपी के इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? ये तो देखने वाली बात है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा, जिस तरह से स्वर्ण कास्ट के लोग सड़कों पर उतरे, और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि स्वर्ण कास्ट का जो व्यक्ति ये सड़क पर उतरा, अपना काम काज छोड़कर आया है, अपने लिए आवाज़ उठा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि उनके साथ कोई नेता नहीं है और विपक्ष का नेता नहीं है। हालांकि विपक्ष के नेता हमेशा कोई भी बिल आ जाए उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, लेकिन इस बिल के अंदर विपक्ष का पूरा सहयोग है। विपक्ष भी चाहता था कि इस तरह का बिल आए। तो क्या लगता है कि विपक्ष की मिलीभगत है इस बिल में? बिल्कुल लगता है मुझे विपक्ष की मिली भगत है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेकार डिसीजन है, क्योंकि ये
डिवीजन फैला रहा है लोगों के बीच में, ये लोगों को बांट रहा है, और ये यही चीज़ प्रमोट करता है कि लोग आपस में मिलजुल के ना रह पाएँ, और लोगों के बीच फूट डालने का काम है ये साफ तौर से। बिल्कुल, देखिए इसे मिली भगत बता रहे हैं और लोगों के बीच में फूट डाल रहे हैं। हमारे साथ अब्बास सर हैं। सर, इस बिल को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से सरकार इस बिल को लेकर आई है, और स्वर्ण कास्ट जो प्राय से आप सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं? जी तनुज, मैं पूछना चाहूँगा एक बार बिल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, बिल के बारे में आखिर क्या है, तभी मैं उससे जवाब दे बिल्कुल पाऊंगा। बिल्कुल सर, 2000 जैसे 2023 में ये बिल था, लेकिन 2023 में ये था कि सभी जितनी भी कैटेगरी थी, जनरल थी, एससी थी, एसटी और ओबीसी, सभी को उस बिल में देखिए शामिल कर रखा था, और अगर किसी के साथ भी कुछ भी पक्षपात होता था तो उसकी शिकायत होती है, फिर एक्शन होता था। लेकिन इस बार इसमें जनरल कैटेगरी को पूरा बाहर कर रखा है, ओबीसी कैटेगरी को उसमें ऐड कर रखा है, और सबसे बड़ा विरोध ही इस बात का है, एससी एसटी को साइड करिए, ओबीसी को जो ऐड किया गया है, और साफ तौर पर उसमें जो एक कमेटी बनेगी उसमें भी जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब जो यहाँ पर जज होंगे या फिर जो भी उनकी शिकायत को सुनेंगे वो जनरल कैटेगरी के लोग नहीं होंगे। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या उसके अंदर जनरल मुसलमान भी शामिल हैं या नहीं? सर, सब लोग शामिल हैं, जनरल कैटेगरी ओबीसी एसटी, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। वही भी चीज़ आ रहा हूँ, अगर मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरी कास्ट, किसी धर्म के लोग जो जनरल हैं उनको भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे जितने जनरल लोगों मुस्लिमों से मैंने बात करी है इस बिल को लेकर, तो कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ लोगों को कुछ हम टिप्पणी नहीं करते हैं। दिक्कत उन्हें होनी चाहिए जो टिप्पणी करते हैं, जिन्हें डर रहता है। अगर ये बिल आया है, अगर किसी के हित के लिए के नाम है अगर ये बिल लाया गया है, तो इसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना उनको चाहिए जो मुँह फट हों, जिनको डर हो जल जाने का, जो कुछ भी कह रहे हो। क्योंकि अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर मोस्टली देखेंगे तो हमें हिंदू नज़र करते हुए नज़र आएंगे, जबकि ना इसके अंदर सिख नज़र आएंगे क्योंकि जनरल वो भी होंगे, ना मुस्लिम करते हुए नज़र आते हैं, ईसाई भी उसी के अंदर जनरल में आते होंगे, ठीक है नहीं, माइनॉरिटी हो सकते हैं लेकिन जनरल में कैटेगरी में आते हैं। वो लोग क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात ये, जो ये बिल बनाया गया है, अगर आप इसके देखेंगे इस बैठक में कौन कौन शामिल था, तो सारे श्रमण लोग सांसद थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तो सब तरह के हों। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिर जो रोड पे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आखिर वो लोग कौन हैं और उन्हें किस चीज़ से दिक्कत है? अगर जब हमारे कानून बनाने वाले सांसद इस बैठक में मौजूद हैं, क्या उनको इतनी अकल नहीं आ रही है? अगर कोई झूठे आरोप लगाएगा उसे कैसे निकलना है, ठीक, कैसे निकलना है, ठीक है। और जब भी ये आधे से ज़्यादा सांसद वो लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं, ठीक, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम वोट इन्हीं को देंगे चाहे कुछ हो जाए। ऐसा दो रवैया क्यों अपना रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्यों? अगर वो सरकार गलत कर रही है, उनके हित में काम नहीं कर रही है, अगर गलत आरोप में वो फंसा रही है, तो उनकी सत्ता क्यों रहनी? एक उन लोग को गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम आज से इसको नहीं देंगे। एक तरफ कहते हैं क्या नाम है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन योगी क्यों देंगे? योगी भी कौन सी पार्टी से सीएम है, मुझे बताइए जरा से। बीजेपी से है ना, अलग तो है नहीं। बीजेपी जब चाहेगी धक्का मार के निकाल देगी। ऐसी सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही हैं कि योगी के खिलाफ के अमित शाह के खिलाफ बन के नहीं चल रही है। अगर ऐसा दो रवैया है, अगर आप इस बिल से खुश नहीं है, इसका मतलब है आप सरकार से खुश नहीं है, इसका मतलब है आप मोदी से खुश नहीं है, इसका मतलब है अमित शाह से खुश नहीं है, इसका मतलब है आप योगी से खुश नहीं है। बिल केंद्र से लाया गया है, लेकिन बीजेपी सरकार जिस स्टेट में होगी आप उस सरकार से खुश नहीं है। आप एक बात देखिए, क्या जिंदगी भर जनरल कैटेगरी को अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा? पहले एससी एसटी एक्ट का बहुत गलत इस्तेमाल होता है। कई सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें 10 साल 20 साल वो सजा बिता कर आ जाते हैं जेल के अंदर, और बाद में पता लगता है कि वो निर्दोष था। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं। जब एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर इस बिल का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, अगर जो आप पर झूठे एलिगेशन लगा रहा है, जब बाद में वो दोषी करार हो रहा है, अगर कोई एससी या एसटी या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जनरल कैटेगरी के व्यक्ति पर झूठा एलिगेशन लगाता है और अगर वो गलत साबित हो जाता है, एससी एसटी ओबीसी वर्ग वाला, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। निष्पक्ष न्याय तो ये हुआ। लेकिन अगर वो झूठा साबित होता है, उसे कोई यहाँ पर सजा नहीं मिल रही। लेकिन अगर उसमें जनरल कैटेगरी वाले को अगर शक के जनरल कैटेगरी वाले को अगर शक की निगाहों से भी देखा जा रहा है, तो उसकी डिग्री रद्द कर दी जा रही है, उसको सीधे कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है, उसका भविष्य पूरी तरह से खराब कर दिया जा रहा है। तनुज, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सब्र करना चाहिए। इस बिल को आए हुए शायद 15 जनवरी से शादी लागू हुआ है ना। इससे पहले एक कानून आया था महिलाओं के समर्थन में कि अगर कोई महिला पे कुछ अत्याचार करेगा, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हुआ, महिला पे अत्याचार पहले बहुत हो रहे थे,
तो महिला केस करती थी, उसके हस्बैंड को जो भी उनके ससुराल वाले होते थे, कोई भी हो, उनको सज़ा दी जाती थी। लेकिन केस इतने फेक बढ़ने लगे, महिलाएं उल्टा अपने पति को फंसा दिया करती थी कि इसने मेरे साथ मारा पीटी करता है, दहेज उत्पीड़न का, ये सब चीज़ें। जब ऐसे केस बढ़ने लगे तो उसके अंदर संशोधन हुआ। तो वो संशोधन अगर पहले हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि 100 लोगों के फंसने से बेहतर है कि चार भी ना फंसे, वो पहले ही संशोधन अगर हो जाए तो। मुझे पूरी बात तो कंप्लीट करने दो। हो सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ सवाल ही ना हो आपके पास उसके बाद, है ना। तो चीज़ें जब केस बढ़ने लगी, सरकार का ध्यान गया, कोर्ट ने कहा, तो उसमें जो है बदलाव किए गए। पहले क्या होता था कि चाहे पुरुष शिकायत करे, ये करे, सुनवाई नहीं होती थी। और कुछ केसेस ये भी सुनने को मिले थे, महिला कर रही थी, क्या नाम है, पुरुष सुसाइड कर रहे थे। कई केस आपको सुनने को मिलेंगे, आगरे का भी था, महिला को देख के कर लिया था। तो हमें कहा थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी मुश्किल से कितने हुए हैं, मुश्किल से 12-13 दिन हुए हैं। जब ऐसी शिकायतें फेक अगर केसेस आने लगेंगे तो हमें लगता है कि हमारा लोकतंत्र देश है, कोर्ट सख्त संज्ञान लेगा कि अगर ये इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जनरल कैटेगरी को, तो इसमें भी संशोधन किया जाएगा। लेकिन बनने से पहले ही अगर उछल कूद होगी तो मुझे नहीं लगता कि सही नहीं है। थोड़ा सब्र करनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अगर हमारे माननीय सांसद लोगों ने इसको अगर बिल को पास कराया है, इसको बनाया है, तो हमें लग रहा है थोड़ा रुकना चाहिए। आप इंतजार करने के लिए कह रहे हैं स्वर्ण कैटेगरी से। हमारे साथ शालिनी है यहाँ पर। शालिनी, इस बिल को आप किस रूप से देखती हैं? क्या मानती हैं कि बिल सही है या फिर गलत है? देखिए, अभी ये जो बिल आया है, इस बिल को लेकर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी क्लियर ही नहीं हो पाई हैं, क्योंकि यूजीसी खुद कह रहा है कि जो अभी हमने सारी चीज़ें बताई हैं उसको लेकर हमने सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं की हैं। और जो सर्वण समाज है जिनके मन में बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर बाई चांस किसी जो SC ST या OBC में से कोई गलत तरीके से जनरल कास्ट के बच्चे पर अगर लगा देता है आरोप कि इसने जाति सूचक जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनका मानना ये है कि आखिरकार प्रूफ कैसे किया जाएगा कि उस जो सामने वाला जनरल वाला बच्चा है उसने वो बात बोली है, इसकी जांच पड़ताल किस तरीके से होगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका बहुत तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो यही खड़ा हो रहा है कि ठीक है, ये जो है भेदभाव कम करने के लिए इसको कहा जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय भेदभाव की तो बात चल रही है, SC की बात चल रही है, ST की बात चल रही है, OBC की चल रही है, जनरल की चल रही है। हम सबको अलग अलग क्राइटेरिया में बांट रहे हैं। एक तरफ तो जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, वो बात करती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र तो तभी होगा ना जब जातियाँ खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर जातियाँ खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो UGC जो ये बनाया गया है, ये लागू किया गया है, इसके लिए ये हो सकता है कि उन्होंने और भी चीज़ें प्लान की हों। अभी इसके लिए याचिका दायर की गई है CJI में और बातचीत भी सुप्रीम कोर्ट में बातचीत भी इसके लिए चल रही है। आज ही सुनवाई भी हुई है। तो यहाँ पर जो CJI उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं और जो भी होगा हम कोई गलत फैसला नहीं लेने देंगे, इस तरीके से कहा जा रहा है। अगर दोनों तरीके से देखा जाए तो अभी तो ये जो कानून है ये सीधे तौर पर गलत ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कैटेगरी को पूरी तरीके से टारगेट कर दिया गया है। अच्छा, हर बार जब आरक्षण की बात आती है तब भी जनरल कैटेगरी के लोग सवाल खड़े करते हैं कि हम ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं, फिर भी हमें जगह नहीं मिल पाती। अब जिसे मतलब शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, जहाँ पर धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, लेकिन केंद्र सरकार वहाँ पर जातियों में लोगों को बांट रही है। आपको लगता है कि इससे हिंदू कभी एक हो पाएगा? जिस तरह की बातें बागेश्वर बाबा कहते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्राएं निकालते हैं चीज़ों के लिए, आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है? आजकल के अगर बच्चे देखे जाएं तो सब एक साथ ही रहते हैं। कपड़े अगर उनके देखे जाएं, कपड़े भी बहुत मतलब एक ही तरीके से पहनते हैं। अगर मुस्लिम कैटेगरी की बात करते हैं तो मुसलमान में भी कोई भी ऐसा नहीं है जो बुर्खा वगैरह पहन के आता हो। बिल्कुल, मतलब कोई जज नहीं कर सकता स्कूल्स में और कॉलेजेस में कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, नहीं जज कर सकता। और ये जो रैगिंग की बात होती थी या जो ये कि हाँ SC ST लोगों के साथ गलत हो रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये बहुत
पुराने समय की बात है। हो सकता है कि गाँव में ये चीज़ें हो रही हों, मतलब गाँव के अंदर। मैं स्कूल्स की बात नहीं करी, गाँव में जो स्कूल हैं मैं उनकी बात भी नहीं करी, क्योंकि स्कूल में बच्चे एक साथ बैठकर एक साथ खाना खाते हैं, तो उसमें वो नहीं देखते कि ये मुसलमान है, ये एससी है, ये एसटी है, इनके साथ हम खाना नहीं खाएंगे। गाँव में जाके परिवार वाले मना कर सकते हैं कि आप उनके वहाँ नहीं जाओगे, वो नीची कास्ट के हैं, वो गांव में मना करता है। यहाँ शहर की अगर हम बात कर ले, यूनिवर्सिटी की बात कर ले, स्कूल की बात करें, स्कूल में तो बच्चों को नहीं पता होता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, एसटी है, क्या है, सब साथ में बैठ के लंच करते हैं। कॉलेजेस में भी सेम है, सारे दोस्त मिल के बाहर जाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, उसमें हर कैटेगरी के लोग होते हैं, उसमें हर धर्म के लोग होते हैं, हर धर्म के बच्चे होते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन एसटी है कौन ऐसी है। हमारे ऑफिस की बात कर ले तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हर तरीके के लोग हैं, दोनों धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है इस कानून से आने की, ये जो लागू हो रहा है यूजीसी, इसके बाद भेदभाव सीरियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बच्चों में ये चीज़ फैल जाएगी। और शायद मुझे ऐसा लगता है जनरल कास्ट वाला तो खास तौर पर अब ये देखेगा कि मेरी दोस्ती जिन लोगों से है वो कौन सी कास्ट से है, ये सच में सोचेगा। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इस बिल पर ये क्या सोचते हैं। मनीष, क्या मानते हैं, ये बिल ठीक आया या फिर इसमें संशोधन होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मांगे उठ रही हैं उसके हिसाब से तो संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी को अगर हम देखें तो इस बिल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो अपने आप को औरों से पिछड़ा मान रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे एससी एसटी की बात हो रही है, यहाँ पे और लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जनरल की बात क्यों नहीं हो रही है? क्या जनरल यहाँ पर समाज से अलग हैं, क्या हिंदुस्तान से अलग हैं? तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो जनरल कैटेगरी को जो यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है इस बिल के अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। और बिल में संशोधन की जिस तरह से मांग उठ रही है, नारेबाजी हो रही है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, जो आंदोलन की तहत जो यहाँ पर युवा जो हैं, जो लोग हैं इस आंदोलन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो मांगे रख रहे हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बेशक ये आने वाले समय में आंदोलन और भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर देखा जाता है कि जब भी कोई बिल आता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दो जो वर्ग हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिल में संशोधन होना लाजमी हो जाता है और होकर भी रहता है। काफ़ी हमने पहले ऐसे उदाहरण देखे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूसीसी को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं संशोधन आने वाले समय में ज़रूर होगा। और जिस तरह से यहाँ पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही, क्योंकि हमने देखा कि संसद के अंदर यहाँ पर केवल सरकार में रहने वाले और विरोधी जितने भी हैं सभी सांसद एकजुट होकर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि आने वाले समय में इस बिल को लेकर कोई बड़ा आंदोलन होने की संभावना है, और अगर संशोधन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, आंदोलन और ज्यादा व्यापक हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।